हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से एक शेयर लेके आए हैं। बहुत ही सॉलिड शेयर है। फ्लोरीन, नवीन फ्लोरीन। नवीन फ्लोरीन फ्लोरीन सेक्टर से बहुत ही सॉलिड सेक्टर है, बहुत ही सॉलिड शेयर है। तो आज हम इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे और इनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे कि कंपनी आगे फ्यूचर में क्या करना चाह रही है। और इसके शेयर के बारे में हम बताएंगे कि शेयर का कितना टारगेट हो सकता है आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके प्रोडक्ट से। तो दोस्तों, ये 4 सेगमेंट में काम करते हैं। रेफ्रिजरेशन के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें ये पायनियर्स हैं। इनका यही बिजनेस से इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट किया था, इसी से ही इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। पायनियर्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट गैसेज इन इंडिया, inorganic fluorides, over 45 years of expertise in inorganic fluorine chemistry, specialty fluorochemicals, large scale manufacture and custom synthesis of fluorine based intermediates, CRAMS, contact research and मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में भी इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है। ये भी 45 ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है तो फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री में। तो दोस्तों, ये सारे इनके बिजनेस यूनिट्स हैं। रेफ्रिजरेशन, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल्स एंड क्रेम्स। ये स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल्स एंड क्रेम्स, इनके बिजनेस बहुत रेपिडली ग्रो कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से हम इनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जान लेते हैं। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, अभी जो इनका रिजल्ट आया है क्वार्टरली, उसमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखी गई है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू आप देख सकते हैं 809 करोड़ का हो चुका है। इबिटा 228 करोड़ का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स 197 करोड़ का आया हुआ है। हाई वैल्यू बिजनेस में देख सकते हैं दोस्तों 33% की ग्रोथ है। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 65%, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हाई वैल्यू बिजनेसेस। 65% जो इनका रेवेन्यू आया है वो हाई वैल्यू बिजनेस से आया हुआ है। हाई वैल्यू बिजनेस में इनके क्रैम्स एंड कॉन्ट्रैक्ट क्रैम्स एंड स्पेशलिटी स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल्स के प्रोडक्ट्स आते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, हाई वैल्यू बिजनेस की आप देख सकते हैं 33% की स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आई है। लेगेसी बिजनेस जो इनका रेफ्रिजरेशन का है, ड्यू टू कोरोना थोड़ा सा डाउन गया है। टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हैं प्लस 7% का प्रॉफिट जनरेट इनका ग्रो किया है। इबिटता भी इनका ग्रो कर रहा है एंड ऑपरेटिंग मार्जिन भी इनका ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया भी है इबिटता मार्जिन 28% फॉर 2021, up by 260 bps year on year. Strong momentum in high value business performance continues. Big demand in H1 for legacy business due to COVID-19 is now slowly returning back to normal. सस्टेनेबल ग्रोथ इन हाई बिजनेस, हाई जो इनका हाई वैल्यू बिजनेस है उसमें सस्टेनेबल ग्रोथ है इनकी, आगे रहने वाली है। आप इसमें ये बता भी रहे हैं वेल बैलेंस्ड, स्पेशलिटी केमिकल के लिए वेल बैलेंस्ड ग्रोथ ड्रिवन बाय लाइफ साइंस एंड क्रॉप साइंस सेगमेंट। लाइफ साइंस एंड क्रॉप साइंस सेगमेंट्स जो है उसके लिए ये कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स के अंडर में। क्रेम्स, स्ट्रॉन्ग कस्टमर ट्रैक्शन and optimum capacity utilization augurs well for future contract research and manufacturing services। आप देख सकते हैं काफी रेपिडली ग्रो इनका कर रहा है। स्पेशलिटी बिजनेस, क्रैम्स बिजनेस, हाई वैल्यू बिजनेस, 65% कंट्रीब्यूशन इनका हाई वैल्यू बिजनेस से आ रहा है। स्पेशलिटी केमिकल में आप इनके बिजनेस वर्टिकल्स देख सकते हैं। बिजनेस हैज शोन सस्टेन ग्रोथ ऑन बैक of strong customer partnership, leveraging our R&D capabilities and deep fluorination expertise to strengthen our new opportunities pipeline, optimally utilizing the facility and working on capacity expansion and enhancing product portfolio। Specialty chemical में ये जो अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं और अपने
प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को जो एनहेंस कर रहे हैं उससे इन्हें काफी फायदा मिलेगा आने वाले फ्यूचर में। क्रेम्स में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंटिन्यूज, improved inquiries and order flows from innovator pharma major augurs well for sustainable future growth, strengthen both demand generation and demand fulfillment parts of the organization। तो अपना जो क्रेम्स का इनका जो बिजनेस है उससे भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इनको देखने को मिल रही है। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स performance improving quarter by quarter, widening of end user segment with new customer signups. Sector like stainless steel and glass are showing signs of recovery। स्टेनलेस स्टील मेटल सेक्टर तो वैसे भी रिकवरी बहुत तेजी से अब कर ही रहा है। हम देख रहे हैं टाटा स्टील, जीएसडब्ल्यू स्टील, एपीएल, अपोलो बहुत तेजी से शेयर्स आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इनके प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो इनको वहां से भी फायदा मिलता हुआ दिखेगा। रेफ्रिजरेट बिजनेस, trade and service sector slowly reviving due to corona. Export volumes have shown good traction during the quarter, working on understanding the prospectus of the next generation of refrigerating gases। कैपेसिटी एक्सपेंशन आप देख सकते हैं मल्टीपर्पज प्लांट के कैपेक्स टू बी funded through internal accrual and debt। Investing 195 crores will help commercialize new products in life science and crop science sector in the specialty chemical business। Project will be executed through wholly owned subsidiary Navin Fluorine Advanced Science Limited at Dahej in the state of Gujarat। ये अपना ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं धीरे धीरे और अपनी एक सब्सिडरी बना रहे हैं नवीन फ्लोरिन एडवांस साइंस लिमिटेड करके। The investment will lay foundation for the next phase of growth of our specialty chemical business, entering product portfolio of new business products। न्यू प्रोडक्ट्स में ये एंटरिंग कर रहे हैं, अपने स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के सेगमेंट को और बढ़ा रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट्स का एड ऑन कर रहे हैं, वैल्यू चेन को अपना और स्ट्रेंथ कर रहे हैं उसकी। and asset turnover around expected peak annual revenue between 260 to 280 crore with margins and returns ratio at company levels। Capacity is expected to come on stream during H1 FY23। कैपेसिटी एक्सपेंशन, हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स में ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं इससे इन्हें काफी फायदा मिलेगा। 410 मिलियन का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ग्लोबल कंपनी के साथ में, जिसके लिए 61.5 मिलियन डॉलर का ये कैपेक्स कर रहे हैं, उसकी जरूरत है और 7 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। और क्वार्टर 4 में FY22 क्वार्टर 4 में वो उनके लिए सप्लाई स्टार्ट कर देंगे करना। ROC एंड मार्जिन कंपनी लेवल एबिट एंड ROC फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो ये जो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है 410 मिलियन का, इसके लिए ये नवीन फ्लोरिन एडवांस साइंस लिमिटेड करके एक अपना सब्सिडरी बना रहे हैं। तो दोस्तों आगे आने वाले 4 से 5 साल के लिए इनके पास बहुत काम है और हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट इन फ्लोरोकेमिकल स्पेस में ये बनाना चाह रहे हैं इस सेगमेंट के थ्रू। capex to be funded through internal accrual and debt, royalty free access to technology through owned subsidiary। ये इनकी थ्रू wholly owned subsidiary होगी। HPP कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ देख सकते हैं, डेवलप न्यू कैपेबिलिटी बाय वेंचरिंग इनटू HPP, entered into 7-year contract 410 million जो हमने बात की थी अभी with a leading global company, expected to start from quarter 4 FY22। new foundation of business growth, effective use of resources, maximum return on investments। इसीलिए शेयर अपनी चार्ट पे स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है। बिजनेस स्ट्रेटेजी, आप बिजनेस स्ट्रेटेजी देख सकते हैं, इनोवेशन करते रहते हैं और इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, पोर्टफोलियो को बढ़ाते रहते हैं जहां जहां इनको जरूरत पड़ती है, अपने हाई वैल्यू बिजनेस को इंक्रीज करते रहते हैं। तो बहुत ही सॉलिड कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, क्लियर फोकस है इनका कोर बिजनेस पे। पिरामिल फार्मा के साथ में पिरामिल फार्मा एंड नवीन फ्लोरिन म्यूचुअली एग्री ऑन पिरामिल increasing its stake to 100% in Convergence Chemicals।
access to hexafluorochemistry platform, experience of complex technology scale up, deal gains. डील इनकी हो चुकी है प्रामल ग्रुप के साथ में कन्वर्जेंस केमिकल बनाने के लिए। कंटिन्यू टू ग्रो इट्स एनेस्थेटिक बिजनेस, जो प्रामल ग्रुप का बढ़ाएगा एनेस्थेटिक बिजनेस धीरे धीरे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं दोस्तों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% इनका ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट है वो ग्रो किया है। कंसिस्टेंट डिविडेंड परफॉर्मेंस रही है, कंटिन्यूस डिविडेंड ओवर 10 ईयर्स, स्पेशल डिविडेंड भी शेयर ने दिया है काफी बार, स्पेशल डिविडेंड तो बहुत ही सॉलिड स्पेशल डिविडेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 बार शेयर ने स्पेशल डिविडेंड भी दिया है, हर साल अच्छा डिविडेंड शेयर देता आया है। एट अ ग्लांस एक झलक नवीन फ्लोरिन की हम देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड क्लोजर टू मेजर पार्ट्स, स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल है अब्रॉड में और इंडिया में, इंक्लूडिंग ग्लोबल इनोवेटर्स हैं। लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल कंपनी इन इंडिया, ओवर 50 years experience handling fluorine, built India's only plant with high pressure fluorination capabilities with CGMP compliance for CRAMS business। तो आप देख सकते हैं CRAMS business के लिए इन्होंने बहुत ही सॉलिड प्लान लगा रखा है। Pioneers of refrigerant gas manufacturing in India, रेस्पॉन्सिबल केयर सर्टिफिकेशन भी इनको मिला हुआ है। इनकी कैपेबिलिटीज आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही सॉलिड, इनके पास में सूरत में 135 एकड़ में इनका प्लांट है जिसमें ये रेफ्रिजरेंट, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स एंड स्पेशल केमिकल प्लांट्स हैं वहाँ पे। रॉ मटेरियल सोर्सिंग, बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर रॉ मटेरियल थ्रू 25% joint venture partners in the only fluorspar beneficiation company in India, diversified सोर्सिंग ऑफ फ्लोरस्पार अवे फ्रॉम चाइना, चाइना की अलग भी इन्होंने डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग निकाल लिए हैं इनका जो रॉ मटेरियल है उसके लिए। इन हाउस R&D ये करते रहते हैं नवीन रिसर्च इनोवेशन सेंटर पे जो सूरत में है, एंड R&D इनकी और स्ट्रेंथ है मैनचेस्टर ऑर्गेनिक्स का एक्विजिशन इन्होंने कर ही रखा है। फ्लोरिनेशन कैपेबिलिटीज, pioneered manufacturing of refrigerant gases in India, 45 years का इनको नवीन फ्लोरीन जो गैस है उसमें एक्सपीरियंस है, एंड एक्सटेंसिव एक्सपर्टीज फोकसिंग ऑन स्पेशलिटी फ्लोरीन केमिस्ट्री। तो फ्लोरीन से रिलेटेड जो स्पेशल केमिकल हैं उनको कंपनी धीरे धीरे एड ऑन कर रही है और धीरे धीरे उनको अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एड ऑन कर रही है और फोकस कर रही है क्रैम्स एंड स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस पे ज्यादा से ज्यादा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका बिजनेस FY11 से FY2020 तक कितना तेजी से बढ़ा। स्पेशलिटी केमिकल 10%, यहाँ पे 27% था, 37% हो चुका है। क्रैम्स का बिजनेस 17% ग्रो किया है, एंड इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स भी इनका 18% से 20% ग्रो किया है। रेफ्रिजरेंट का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा ग्रो कम किया है क्योंकि ड्यू टू कोरोना थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट का बिजनेस कम ग्रो किया है। तो दोस्तों थोड़ा हम शेयर के टेक्निकल जान लेते हैं। शेयर की एंट्री पॉइंट ठीक है, ओवरबॉट जोन में शेयर नहीं चल रहा है। पी रेशियो, सेक्टर का पी रेशियो 40 है, शेयर का 33 है, ले सकते हैं। डिविडेंड यील्ड 0.39 है, डिविडेंड का इनका अच्छा रिकॉर्ड रहा है। 67% एनालिस्ट शेयर को बाई करने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शेयर ले सकते हैं। हाई ROE है, 22% की ROE पे शेयर ट्रेड करता है, अच्छी ROE शेयर ने दी है। बुलिश रेंज में है शेयर, माइल्डली बियरिश है लेकिन ओवरऑल बुलिश रेंज में शेयर चल रहा है। नवीन फ्लोरिन, इनकी 2 की फेस वैल्यू है, EPS 92, बहुत सॉलिड EPS नवीन फ्लोरिन ने गेन की है। बुक वैल्यू 284 है, यहाँ देख सकते हैं काफी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है लेकिन कुछ समय से शेयर गेन अच्छा खासा गेन दिखा रहा है। और जो इन्वेस्टर्स जो ब्रोकरेज हैं
ब्रोकर रिसर्च के थ्रू इनको 3115 रुपए के टारगेट मिल रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, टारगेट काफी ऊपर के हैं। डिविडेंड तो मैंने आपको बता ही दिया है, शेयर अच्छा खासा डिविडेंड दे रहा है कंटिन्यूस। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट इनका ग्रो कर ही रहा है। 29 की ROE पे शेयर ट्रेड करता है। इसके आसपास विनती ऑर्गेनिक्स, एनका लैंड माइंस अच्छे खासे शेयर हैं जो हैं। तो दोस्तों, आप भी नवीन फ्लोरिन को एक बार देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। पोर्टफोलियो स्टॉक है, सॉलिड स्टॉक है, आने वाले 4-5 साल में शेयर बहुत ही अच्छे रिटर्न आपको दे सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मेरे शेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और लेके आता रहूंगा। थैंक यू।